नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कशन करने वाला हूँ देब एक्सेलेटर लिमिटेड के बारे में। तो ये कंपनी एक नया बिजनेस मॉडल से ऊपर काम करता है और इसका बिजनेस मॉडल आज जितना पॉपुलर है, फ्यूचर में और भी ज़्यादा बढ़ने वाला है। क्योंकि कंपनी का बिजनेस सबसे पहले समझ लेते हैं और उसके बाद जानकारी आपको मिल जाएगा कि कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर में कितना स्ट्रांग होने वाला है। देखिए कंपनी का जो बिजनेस है, कंपनी बता रहा है कि योर गेटवे टू प्रीमियम मैनेज्ड ऑफिस स्पेसेस। इसका मतलब क्या है? देखिए, आपको अगर ऑफ़िस मैनेज करना है, मान के चलिए हर कोई व्यक्ति जब कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करते हैं, तो उसकी एक ऑफ़िसेज़ होना चाहिए। तो उस ऑफ़िस बनाने के लिए बहुत सारा खर्चा होता है। तो ये कंपनी करता क्या है, खुद ऑफ़िस बना के रखे है और आपके सिटीज़ में, आपके एरियाज़ में अच्छे जगह पे आपको ऑफ़िस बनाकर कंपनी आपको क्या क्या करने वाला है, वो आपको भाड़े पे देने वाला है। मतलब आप जितने दिन उस ऑफ़िस को यूज़ करना चाहते हैं, तो यूज़ कर सकते हैं एज़ अ रेंटल वाइज़। तो इसी बिज़नेस के ऊपर कंपनी काम कर रही है। इस फ़ील्ड में ऑलरेडी 4 से 5 कंपनी मार्केट में लिस्टिंग है। तो उसके साथ ये भी कंपनी जुड़ना चाहते हैं। तो कंपनी कितना पॉज़िटिव है, इस बिज़नेस कितना ग्रोथ कर रहा है, कितना बिज़नेस में अपकमिंग टाइम्स में अच्छा खासा परफ़ॉर्मेंस होने वाला है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ क्योंकि इसका आईपीओ आ चुके हैं, मतलब ओपनिंग हो चुके हैं। ओपनिंग मतलब अभी तक 10 तारीख से आईपीओ ओपनिंग होगा। 10 से लेकर मतलब 12 तारीख तक। तो इस टाइम ऑफ पीरियड में इस कंपनी के ऊपर अप्लाई करने से पहले कंपनी की जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। देखिए क्रिएटिंग आप देख सकते हैं ब्रेथ होल्ड स्पेस ऑफ एंटरप्राइजेस। तो कंपनी के जो बिज़नेस मॉडल से आप सीधी-सीधी आप समझ समझ चुके हैं। तो कंपनी देखिए बड़े से बड़े दिग्गज कंपनी के एक पार्टनर्स भी है और कंपनी अलग-अलग सिटीज़ में जैसे देखिए इंदौर हो गया, जयपुर हो गया, तो आप देख सकते हैं सूरत हो गया, अहमदाबाद, नोएडा, मुंबई, उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो हैदराबाद से लेकर उदयपुर से लेकर इस तरीके से अलग-अलग राजकोट, पुणे इस तरीके से बहुत सारे जगह पे टोटल 1.5 मिलियन स्क्वायर फुट का टोटल वर्कस्पेस बना चुके हैं। 250 से भी ज़्यादा एंटरप्राइजेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज काम कर रहे हैं और 12,000 से भी ज़्यादा इसका आप देख सकते हैं रिस्पॉन्सिबल मतलब एम्प्लॉयड इन आवर एक्सपीरियंस नेटवर्क। तो बेसिकली एक ऑफिस प्लेस ये कंपनी आपको दे रहा है और इस ऑफिस प्लेस को यूज़ करने के लिए ही बहुत सारे कंपनी पॉजिटिवली इस तरीके से कंपनी के ऊपर काम करते हैं क्योंकि देखिए ऑफिस बनाने का जो खर्चा है और उसको मेंटेनेंस करना इतना आसान नहीं है। तो लोगों को अगर बना हुआ ऑफिस के रेंटल हिसाब के मिले तो एक पॉजिटिव व्यू मिल जाता है। तो चलो कंपनी के बाकी डिटेल्स देख लेते हैं, तो बाकी डिटेल्स में आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल जाएगा। सबसे पहले सबसे पहले आप देखेंगे तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल चलो एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, अभी ठीक है। 2017 में कंपनी स्टार्ट हुआ। देखिए एक्सेलेरेटर लिमिटेड, देव एक्सेलेरेटर लिमिटेड जिस कंपनी बता रहा है कि कॉमनली नोन एज़ डेवेक्स। तो कंपनी को सब लोग जानते हैं डेवेक्स नाम से। आप देख सकते हैं प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबल ऑफिस स्पेसेस इंक्लूडिंग मतलब कोवर्किंग एनवायरमेंटल। तो कोवर्किंग एनवायरमेंट मतलब एनवायरमेंट्स के हिसाब से कंपनी आपको ऑफिस प्रोवाइड करते हैं। कंपनी हैज मतलब एक्सपेंडेड इट्स पर्सन 15 सिटीज ऑल ओवर इंडिया। तो जहाँ पे दिल्ली हो गया, हैदराबाद, मुंबई, पुणे और भी बहुत सारे सिटीज है जो मैंने आपको अभी दिखा चुका हूँ। तो कंपनीज देखिए तो 250 सिटीज में 28 क्लाइंट के बेसिस में कंपनी काम कर रहा है। तो टोटल एरिया जो है 14,444 सीट्स कंपनी कवरेज कर चुके हैं टोटल एरिया के बेसिस में अंडर मैनेजमेंट। और वो भी ऑफ आप देख सकते हैं 860 सॉरी 8,60,522 स्क्वायर फुट के एरिया के बेसिस में। तो पूरा डिटेल्स यहाँ पे जानकारी तो मिल चुके हैं। अभी चलो मेन मुद्दे पे चले जाते हैं, वो है कंपनी का परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस। बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस कंपनी ने किया। इतने छोटे कंपनी होने के बाद, सिर्फ 550 करोड़ के कंपनी होने के बाद भी एक कंपनी अच्छा खासा सेल्स कर रहा है और उस बेसिस में कंपनी इनकम भी कर रहा है। ऐसे नहीं कि लॉसेस में है, हाँ पहले लॉसेस में था, अराउंड 12 करोड़ लॉसेस में था और वहाँ से कंपनी आज लास्ट 2 ईयर्स में प्रॉफिट में आया। देखिए प्रॉफिट शायद छोटा-मोटा हो, जस्ट 1.74 करोड़, मानता हूँ बहुत कम है। फिर भी कंपनी लॉसेस मेकिंग से 12 करोड़ लॉसेस से कंपनी 1.74 करोड़ का प्रॉफिट में जर्नी होना, ये सचमुच एक बेहतरीन परफॉर्मेंस है क्योंकि ज़ोमैटो भी इतने बड़े एक लार्ज कैप कंपनी होने के बाद भी
बड़े से बड़े लॉस करने के बाद भी फर्स्ट टाइम जो प्रॉफिट किया था जस्ट 2 करोड़ था। 2 करोड़ 60,000 करोड़ से भी ज़्यादा मार्केट कैप कंपनी जस्ट 2 करोड़ का प्रॉफिट, की सोचिए कितना बड़ा मतलब दिक्कत वाला बात था। फिर भी आज जोमेटो अच्छा खासा परफॉर्मेंस करके खुद के वैल्यूज को बढ़ा चुके हैं। तो देखिए कंपनी का सेल्स इंक्रीज हुआ है 62% एंड प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है 303%। एक बेहतरीन कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ बढ़े। और सबसे बड़ी बात है एसेट, कंपनी के एसेट देखेंगे तो लगातार बढ़ते चले गए। और टोटल इनकम देखिए 71 से लेकर 110 करोड़, 178 करोड़। तो बेसिकली कंपनी के ऊपर एसेट से देखा जाए तो टोटल इनकम से देखा जाए तो अच्छा खासा कंपनी का टोटल इनकम बढ़े। अभी कंपनी के देखिए प्रॉफिट देखिए जो 12 करोड़ लॉस था 2023 में, 1.43 करोड़ प्रॉफिट हुआ 2024 में, और 1.74 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 2025 में। तो एक शानदार परफॉर्मेंस कंपनी की तरफ से यहाँ पे देखने को मिले। अभी कंपनी के जो टोटल बोरिंग्स है, जो मतलब बोरिंग्स मतलब यहाँ पे आपको बता दूं कंपनी का कर्जा, तो कर्जा मुझे बहुत ज़्यादा लगा। देखिए इतना ज़्यादा कर्जा होने के बाद भी कंपनी प्रॉफिटेबल बिजनेस में आया। और पहले देखिए कर्जा कम था फिर भी कंपनी लॉसेस में था। इसका मतलब कंपनी धीरे धीरे करके स्टेबल हो रहा है। तो कर्जा कितना है आप देख सकते हैं, कंपनी का कर्जा बहुत ज़्यादा है। 2.39 के आसपास इसका डेप्थ है। तो इसका डेप्थ मुझे बहुत ज़्यादा लगा क्योंकि इतना डेप्थ होना किसी कंपनी के लिए सही नहीं है, मतलब उतना खास नहीं है। तो फिर भी कंपनी का आरओसी बहुत शानदार है 25.95% के आसपास। और कंपनी के जो अर्निंग पर शेयर है वो बहुत कम है। ये तो होगा ही क्योंकि कंपनी का जो टोटल प्रॉफिट है वो जस्ट देखा जाए तो 1.74 करोड़ है। तो उसके बेसिस में अर्निंग पर शेयर बहुत कम दिखेगा। कंपनी का वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा, बहुत हाई। मैं इसे क्यों बता रहा हूँ, चलो एक बार आपको समझ में आ जाएगा। क्योंकि इस फील्ड में जितने सारे कंपनीज है वो सारे कंपनीज के जो पी रेशियो है वो उस पी रेशियो से देखा जाए तो कंपनी का पी रेशियो बहुत हाई है। और जो अर्निंग पर शेयर है वो भी कम है बाकी कंपनी से। हाँ कुछ कंपनीज तो अभी तक नेगेटिव में है, उससे कंपैरिजन करूँ तो दो ही कंपनी प्रॉफिटेबल में है। एक देखिए वाईफाई स्पेस सॉल्यूशंस जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है, और जो देव एक्सेलेटर लिमिटेड वो भी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी देखिए मैं यहाँ पे देखिए मतलब वाईफाई स्पेस लिमिटेड के बारे में एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ। एक बार मैं गूगल में जाकर आपको दिखा देता हूँ इस कंपनी का परफॉर्मेंस अभी क्या चल रहा है। अगर मैं लास्ट 5 ईयर्स तक देखूँ तो देखिए अभी तक तो कंपनी लास्ट 1 ईयर्स हुआ है, 1 ईयर्स में कंपनी लॉसेस दिया। बट 5 साल में देखा जाए तो कंपनी अभी तक पॉजिटिव में है। तो इस हिसाब से बात करूँ तो कंपनी की जो परफॉर्मेंस है अभी तक तो ठीक है। बाकी कंपनी का परफॉर्मेंस उतना खास नहीं लगा। तो कोई बात नहीं, अगर मैं बाकी दूसरे कंपनी को एक बार चेकआउट कर दूँ, चलो एक बार मैं उसको भी चेकआउट करके आपको दिखा देता हूँ। तो उसका हालत क्या है, लास्ट 1 ईयर में कंपनी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया, 5 साल में भी बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया। फिर भी अभी तक कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन खराब है। और एक कंपनी को आपको दिखा देता हूँ जिसका परफॉर्मेंस क्या है वो भी देख लीजिए। इसका परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ तो देखिए इसका भी 5 साल में कंपनी देखिए बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी है, फिर भी चलो छोटा मोटा पॉजिटिव में है। एक साल में भी 5% का पॉजिटिव है। तो कंपनी स्टार्टिंग हुआ था जुलाई के 2025 में। तो ओवरऑल जो डेटा है वो डेटा मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी मेन मुद्दे पे चले जाते हैं। कंपनी के इस आईपीओ ले आने का मेन मकसद क्या है, मतलब किस कारण की वजह से आईपीओ लेके आया है। देखिए आईपीओ ले आने का मेन मकसद जो है, कंपनी बता रहा है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर करने वाला है। कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर कुछ खर्चा करने वाला है। बिजनेस को बड़ा करने के लिए 73 करोड़ यूज करेगा। और कंपनी का खुद का जो कर्जा है, बोरिंग्स है, उसको पेमेंट्स करने के लिए 35 करोड़ यूज करेगा। तो पेमेंट जो कर्जा है उसको मिटाने के लिए और भी ज़्यादा खर्चा करना चाहिए था, क्योंकि कर्जा जितना रहेगा उतना ही कंपनी प्रॉफिट मार्जिन को बढ़ा नहीं पाएंगे। क्योंकि 130 करोड़ में जस्ट 35 करोड़ कर्जा अगर माइनस भी हो तो फिर भी 100 करोड़ के आसपास कर्जा रहेगा। तो 100 करोड़ भी कोई कम नहीं है। तो 100 करोड़ के अगेंस्ट में अराउंड देखा जाए तो 2% के आसपास फिर भी डेप्थ रहेगा पर इक्विटी में। तो बहुत ज़्यादा है मेरे हिसाब से, क्योंकि 0.50 के नीचे अगर डेप्थ होता तो मैं एक पॉजिटिव मानता। चलो नेक्स्ट भी पॉइंट देख लेते हैं। इस कंपनी आईपीओ किस क्यों लेके आ रहे हैं वो तो पता चल गया। अभी आईपीओ का प्राइस कितना रखा गया है, देखिए आईपीओ का जो प्राइस बन रखा गया है वो 56 से लेकर 62 फेस वैल्यू के 2 के हिसाब से। तो प्राइस कम रखा गया क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस कंपनी के ऊपर इंटरेस्ट हो और प्राइस बैंड देखकर लोग इन्वेस्ट करेंगे।
क्योंकि देखिए प्राइस प्राइस बैंड देखकर लोग सोचेंगे चलो 56 रुपया उतना ज़्यादा तो नहीं है तो मैं काम कर लूँ। एक्चुअली आपको टोटल कीमत देना पड़ेगा 14,335 रुपीज़ के आसपास, जो हर कंपनी के ऊपर काम करने में आपको अप्लाई करने के लिए आपको इस पैसा देना पड़ता है। तो टोटल एक लॉट के लिए 235 शेयर आपको खरीदारी करना होगा। तो बेसिकली ये जो कंपनीज है वो बेसिकली फ्रेश कैपिटल के हिसाब से कंपनी आईपीओ लेकर आ रहा है और पूरा का पूरा जो पैसा है वो बिजनेस के ऊपर इन्वेस्ट किया जाएगा। अच्छी बात यह है कि प्रोमोटर खुद के जेब नहीं भरेंगे, वो 143 करोड़ मार्केट से उठाने वाला है, वो पूरा पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट होगा। तो 10 तारीख से आईपीओ ओपन हो रहा है और 12 तारीख इसका लास्ट डेट है। अगर आईपीओ मिला तो आपको पता चल जाएगा 15 तारीख, और अगर नहीं मिला तो आपको 16 तारीख पैसा वापस किया जाएगा। तो और आईपीओ लिस्टिंग डेट मिलेगा 17 तारीख को। तो यहाँ तक सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। अभी लास्ट पॉइंट मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम। देखिए 5 तारीख इस कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम था 14%, 14.75%। 6 तारीख भी सेम टू सेम, और 7 तारीख भी सेम टू सेम 14.75%। इसका मतलब मुझे लग रहा है कि कंपनी अच्छा खासा एक लिस्टिंग दिखा सकते हैं। फिर भी कंपनी के ऊपर मैं किसी भी कंपनी के ऊपर काम करने से पहले लास्ट दिन तक इंतजार करता हूँ, क्योंकि लास्ट दिन तक इंतजार इसीलिए करता हूँ क्योंकि कंपनी का ग्रे मार्केट प्रीमियम, साथ ही साथ कंपनी के ऊपर कितने लोग सब्सक्राइब किया है, कितने लोग अप्लाई किया है, वो भी देखना जरूरी होता है। ये सारे पॉइंट्स मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। बाकी आपके क्या ओपिनियन है जरूर कमेंट्स करना। मैं यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन करने के लिए आया तो नहीं हूँ, मैं जस्ट आपको एज ए इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। तो आई होप जानकारी आपको अच्छा मिला होगा। अगर मिला है तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।